नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। गंगा यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में गंगा नदी में गिरने वाले सीवरेज और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए 46 परियोजनाओं में से 25 को पूरा कर लिया गया है। वहीं शेष 19 में काम चल रहा है। हम इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गंगा यात्रा कार्यक्रम में कहा, मां गंगा हमारी सामाजिक आस्था है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समग्र गंगा से जुड़े हुए आप सभी गंगा पुत्रों से मेरा आह्वान होगा। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की संख्या इस समग्र गंगा के राष्ट्रीय महासमागम में सर्वाधिक है और 7 राज्यों की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में यहां पर हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि मां गंगा और यमुना का जो सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर गंगा या यमुना या सरयू या रामगंगा या राप्ती, जितनी भी नदियां हैं, इन सभी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। और वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वृक्षारोपण जो सामान्य रूप से होते हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, या उस प्रकार के वृक्ष जो फलदार हो, जामुन है, बीजू आम है, या उस प्रकार के कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकें। किसान अगर अपने खेत में बागवानी लगाना चाहता है तो हमने उसको फ्री में पौध उपलब्ध करवाना शुरू किया। 3 वर्ष तक सरकार उसको कुछ सब्सिडी देगी। अगर वो प्राकृतिक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती से अपने यहां उत्पादन करता है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने कानपुर में आयोजित किया। ये सभी कार्यक्रम निरंतरता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और उसका परिणाम हम सबके सामने आया भी, लेकिन इसे और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता। प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश के रहने वाले रेप पीड़िता की तहरीर पर बर्खास्त डिप्टी एसपी नवनीत नायक के विरुद्ध में 6 जुलाई 2021 को दुष्कर्म जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूरे मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट भी पुलिस की ओर से न्यायालय भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि एमपी की रहने वाली युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क होने के बाद से लगातार नवनीत नायक यौन शोषण करता था और पीड़िता को यहां पर जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। आज उक्त महिला आई थी और उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि पुनः नवनीत नायक जी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, जिस संबंध में उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष विवेचना संपादित होगी और जो कुछ भी होगा सच सामने आएगा। ये पीड़िता एमपी की रहने वाली? जी। वहीं राजधानी लखनऊ में यहां पर बीकेटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी करने वाले 25-25 हजार के 4 इनामी गैंगस्टर के आरोपी को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो 2020 से दुकान और घरों में चोरियां करते थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के पास से जमात तलाशी में 3 देसी अवैध असला, जिंदा कारतूस, एक बेलचा और एक हाथ डाला भी बरामद किया गया है। वहीं चारों अपराधियों के बारे में बीकेटी पुलिस कई दिनों से जांच करने में लगी हुई थी। कहीं ना कहीं इनका कोई बड़े गिरोह से मतलब तो नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक हृदेश कुमार एसपी ने बताया कि इनकी काफी समय से तलाश जारी थी। तो 4 लोग जिसमें गिरफ्तार हुए हैं वो चोरी नहीं हुई थी। ये 4 लोगों में से 3 अपराधी हमारे गैंगस्टर अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिन पर इनाम भी रखा गया था, जिनकी गिरफ्तारी में 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
उन तीनों की गिरफ्तारी उनके चौथे साथी के साथ में की गई। वो चोरी की योजना बना रहे थे। ने व्हीकल में अवैध असलाहों के साथ, चोरी करने के औजारों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में चोरी पर लगाम लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। लखनऊ के यहियागंज में दरोगा कृष्णपाल के बेटे और गन हाउस मालिक सोनू दीक्षित के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद झगड़ा होते देख सोनू के पक्ष में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने दरोगा और उनके बेटे को जमकर पीटा। वहीं मारपीट में चोट लगने पर दरोगा और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि दरोगा और उनका बेटा कार से जा रहा था। यहियागंज पहुंचकर उसने दीक्षित गन हाउस संचालक सोनू से पता पूछा था। इंस्पेक्टर के मुताबिक दरोगा का बेटा कार में बैठकर पता पूछ रहा था। ये बात सोनू को खराब लगी थी। उसने कार से उतरकर पता पूछने के लिए कहा था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त कृष्णपाल का बेटा चला गया था। कुछ देर बाद ही दरोगा बेटे के साथ वापस दीक्षित गन हाउस पहुंच गए, जहां पता पूछने को लेकर हुई बहस झगड़े में तब्दील हो गई। वहीं कानपुर बार एसोसिएशन परिसर में 50 लाख की लागत से स्वर्गीय एडवोकेट बलबीर सिंह चंदेल की स्मृति में भव्य हॉल महिला कक्ष यहां पर बनाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व चेयरमैन यूपी बार काउंसिल अमरेंद्र नाथ सिंह और एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं के नए निर्माण की सराहना की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बलबीर सिंह की याद में हॉल बनाया गया। इस दौरान ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांसद सत्यमेव पचौरी ने इसका शुभारंभ किया। तो सांसद सत्यमेव पचौरी ने इस हॉल का शुभारंभ किया और इस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस हॉल का शुभारंभ किया गया। आज द लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत सुंदर रूप से, जिसमें कि आदरणीय सांसद जी श्री पचौरी जी को और मुझको ये सौभाग्य मिला कि हॉल बनाया गया है, जिसमें कि लॉयर्स के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और अतिरिक्त और भी स्थान बनाया गया, जिसमें मुझे बताया गया कि जुवेनाइल न्यायालय को लाए जाने का प्रस्ताव। लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने विवेकानंदपुरी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर को वार्ड में सफाई व्यवस्था में कई खामियां मिली। इसके बाद महापौर सुपरवाइजर राम लखन को निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं लोगों ने बताया कि महीनों कोई भी यहां सफाई करने नहीं आता है, जिसके बाद महापौर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। दो दिन बाद ही झाड़ू लगा लो तो कितने आदमी आप उसमें कितने आदमी आईटी से लगा के पूछिए जो। तो साफ सफाई में खामियां पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सुपरवाइजर को भी निलंबित किया गया। महापौर ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वो काफी असंतुष्ट नजर आई और उन्होंने आईटी से लगा के पूछिए जो साफ सफाई के निर्देश दिए।
देखिए यहाँ से पूरा ये पूरा आईटी से गेट नंबर 6 इसमें ये छोड़ के रखा है इसमें। अगर आप 2 दिन बाद ही झाड़ू लगाओ ना तो कितने आदमी आप उसमें इस्तेमाल कर। विवेकानंदपुरी वार्ड का औचक निरीक्षण महापौर ने किया। साफ सफाई में कई खामियां उन्हें दिखी, जिसके बाद उन्होंने साफ सफाई को लेकर निर्देश भी दिए और कहा कि साफ सफाई में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें उस दौरान की जब गंदगी को लेकर, साफ सफाई में खामी को लेकर महापौर निर्देश देती हुई। कुशीनगर के जुड़े बेलवा गांव में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर मूलभूत समस्याओं का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को गांव में बुलाकर यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार में चारों तरफ विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। देख लिए पंचायत बंद कराना मटियरवा में कुछ ठीक है ना, इसलिए जो है हम चला लेते हैं उसको। अच्छा वही हाँ चलिए। ये जैसे गड़बड़ होगा इससे कहाँ तक घूमते हैं? ये सिर्फ मोहल्ले में जब तक चल रहा है नहीं। अभी जैसे भी मान लीजिए स्कूल का चल रहा है, स्कूल की छुट्टी है तो एप्लीकेशन डालना है नए के लिए। ये तो जरा देख लिए पंचायत बंद कराना मटियरवा में कुछ ठीक है ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये उन्होंने कहा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि तमाम लोगों को हर सुविधा मिले। विनय जायसवाल ने दौरा किया और जो भी समस्याएं हैं आमजन की उनसे पूछा और उन्हें कहा कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं को हल किया जाएगा। ये तस्वीरें जब विनय जायसवाल वहां का दौरा कर रहे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, बच्चों से भी वो मिले। तो लोगों से समस्याओं का हाल जाना और पूछा कि उनके इलाके में आखिर किस तरह की क्या कुछ समस्याएं हैं। और विनय जायसवाल ने आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। कुशीनगर के खड्डा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपको बता दें कि यहाँ पे लोकोई में मिठाई बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। और इसी के चलते ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें जो हैं वो घेरे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की जब आग लगी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं शाहजहांपुर जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एचटी विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। आपको बता दें कि यहां पर कटरा थाना क्षेत्र के गांव पालिया पौसल के किसानों के खेत में खड़ी कई एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।
आग की सूचना पाते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। तब तक ग्रामीण बेकाबू हुई आग पर काबू पा चुके थे। तो बेकाबू आग से अफरा तफरी मच गई। किसानों का काफी नुकसान हुआ। किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती तब तक काफी नुकसान किसानों का हो चुका था। चलिए अब खबर संभल से है। संभल के थाना असमौली में उस समय हड़कंप मच गया जब किराना दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ग्रामीणों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी तो दुकान मालिक को बताया, जिसके बाद दुकान मालिक ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। स्टोर मालिक का कहना है कि उसे करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है। उनकी वाली दीवार उनकी वाली उन्होंने जब अपनी एलसीडी हटाई है रात आया तो रात अंदर में देखा ना अंदर का उठा जा रहा 12 बजे से पहले ऐसा नहीं कि जैसे लखनऊ के थाना इंदिरा नगर के खुर्रम नगर चौकी के पास खड़े खाली जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये तस्वीर उस दौरान की जब आग लगी। आग को बुझाने को लेकर काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि काफी मशक्कत फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को करनी पड़ी। फिलहाल ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं जब भयंकर आग जली है। कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शाहजहांपुर के तिलहर तहसील क्षेत्र के धनौरा गांव में सरकारी गौशाला में गौवंश भूख के कारण तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि मृत गौवंशों को अन्य जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। गौवंश के नाम पर प्रदेश सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कोई काम होता दिखना नहीं नजर आ रहा। सरकारी गौशाला में गौवंश की ऐसी दुर्दशा देख सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गायों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। वहीं डीएम उमेश प्रताप ने प्रेस नोट जारी कर एक आदेश जारी किया था जिसमें भूसा को जिले से बाहर भेजने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गया, जो कि प्रशासन पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। यूपी सरकार भले ही अधिकारी कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात करती हो, लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। वहीं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई कर दिया कि स्टेशन के नाम के साथ फिर से झांसी का नाम जोड़ा जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, लेकिन झांसी शब्द हटने पर कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ रहा है। रेल मंत्री ने इस विषय पर कहा कि स्टेशन का नाम छुड़वाने के लिए स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द ही नाम परिवर्तन हो जाएगा। भविष्य में स्टेशन का नाम झांसी और रानी लक्ष्मीबाई
भी रहेगा। ट्रेन में यात्रियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के सवाल पर रेल मंत्री ने कहा कि इसको लेकर हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। पूरी टीम सेफ्टी और सुरक्षा पर चौकस है। जी सुगुड़ा से लेके झांसी तक सब जगह एक जगह पटियाला की तरफ अभिनेता वरुण धवन को बिना हेलमेट गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। बिना हेलमेट के तस्वीर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन पर चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बुधवार को वरुण धवन ने पी रोड बाजार की सड़कों पर अपनी शूटिंग के दौरान बिना हेलमेट लगाए बुलेट दौड़ाई। यही नहीं, शूटिंग के दौरान जो बुलेट इस्तेमाल की उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। वहीं इस पूरे मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन पुलिस अभिनेता यहाँ पर वरुण धवन को नोटिस भेजने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। लखनऊ में 10 साल की बच्ची का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां पर 10 साल की बच्ची का यहां पर काजल दौड़ लगाकर प्रयागराज से 5 दिन का सफर तय करके लखनऊ पहुंची और अपने सपने को पूरा किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान बच्ची ने कहा कि उसने कई मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया, लेकिन सम्मान नहीं मिला। वहीं काजल की बात सुनकर सीएम ने तुरंत उसका निवारण किया और सम्मान दिया। काजल के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री काजल एक कुशल धावक है। आज सीएम से मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी बात को सुना, बच्ची को सम्मान और पुरस्कार दिया और स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन, खाने पीने के पूरे इंतजामात के लिए कहा है। काजल के कोच रजनीकांत ने बताया कि काजल की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उठाने की बात कही। अब काजल को देश के लिए मेडल लाना है, उसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्या नाम है बेटा? काजल निशा। कितनी उम्र है? 10। किस क्लास में पढ़ती? 4। अच्छा, 4 में। प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर दौड़ के पूरा किया है, क्या कुछ वजह रही? इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ी थी, वहाँ सम्मानित किया गया था। और अल्ट्रा मैराथन में प्रयागराज से लखनऊ गई थी, अरे दिल्ली गई थी 720 किलोमीटर, वहाँ पे भी सम्मानित किया गया। इसीलिए प्रयागराज से यहाँ पे आए, वहाँ से। क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, आप काजल जी के पिताजी? जी। आपकी बच्ची ने प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर किया, पूरा दौड़, किस तरीके से रहा, कैसे रहा, किस तरीके की परेशानी आई? परेशानियां कोई नहीं आई, पहले से भी दौड़ती है 42 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर। थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कतें हुई, रात में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देती थी। मौसम गर्म था, थोड़ा दिक्कत तो होना ही था, तो होगा दिक्कत, लेकिन दौड़ के आएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलके जैसे सपना हो कि मिलना है और सपना पूरा हो जाए, ऐसा लग रहा है। सर, मेरा नाम रजनीकांत है। आप क्या है काजल की? सर, मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, काजल का कोच हूँ। कोच किस तरीके से आपने ट्रेनिंग दिया है, किस तरीके की परेशानी? सर, ऐसा है, ये तो मैं ट्रेनिंग देते 2 साल हो गई है और बिटिया का स्टेमिना बहुत अच्छा है। ये प्रयागराज इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर भी दौड़ चुकी है और प्रयागराज से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ दौड़ के भी। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।